इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। आदेश का विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे और निष्कर्ष जानेंगे उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो कि वर्तमान प्रक्रिया गतिमान है उस पर क्या प्रभाव होगा। तो विस्तृत निष्कर्ष जानने के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुँच सके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण रिट याचिका संख्या और एक महत्वपूर्ण आदेश। ये आदेश जो है जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का आया है। पॉइंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं याचिकाकर्ता के विद्वान एडवोकेट का नाम मेंशन किया गया है और साथ ही स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि कोर्ट ने जो है 24/4/2025 को एक आदेश पारित किया था। आदेश को जानना अति आवश्यक है। देख सकते हैं इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस कोर्ट ने 17/3/2016 को यह आर्डर जो है पास किया, वो भी स्पष्ट किया गया है। देख सकते हैं कि पिटिशनर की शिकायत है कि जो विद्यालय है वो हायर सेकेंडरी विद्यालय का नाम मेंशन किया गया है, साथ ही एक जूनियर हाई स्कूल था। अब इसे इंटरमीडिएट लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया और अभी एक ऑथराइज्ड कंट्रोलर काम कर रहा है। उन्होंने असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। उस एडवर्टाइजमेंट में इंस्टीट्यूशन का नाम जो है विद्यालय का नाम दिखाया गया है। पिटिशनर की तरफ से यह कहा गया कि एक बार जो है इंस्टीट्यूशन को इंटरमीडिएट लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया तो इंस्टीट्यूशन यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1981 के प्रोविज़न के तहत गवर्न होगा, ना कि यूपी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 या उसके तहत बने प्रोविज़न के तहत। पिटिशनर के वकील ने और अन्य जो स्पष्ट तौर पर याचिका का उल्लेख किया कि केस में दिए गए फैसले का हवाला दिया कि उस फैसले का जरूरी पैराग्राफ इस प्रकार है। माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय जिस पर आपत्ति की गई है, सबसे बड़ी स्पेशल अपील जो है नंबर 25/2006 है, जिसमें स्टेट ऑफ यूपी बनाम डिस्ट्रिक्ट जज में फुल बेंच और शिक्षा प्रसार समिति बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया। साथ ही यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1981 के सेक्शन 2V 2D और 7A के साथ साथ 1982 एक्ट के प्रावधानों पर विचार करने के बाद यह माना गया कि जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड करने के बाद यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन 1921 और यूपी एक्ट नंबर 5/1982 के प्रावधान लागू होते हैं और अपील करने वाली जो का बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया चयन रद्द कर दिया गया था। हमारा मानना है कि माननीय सिंगल जज के फैसले में कोई गलती नहीं है और हमें अपील में विवादित फैसले में दखल देने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता। यह बात कि इंस्टीट्यूशन को इंटरमीडिएट लेवल तक अपग्रेड किया गया इस कोर्ट के 7 जुलाई 2014 के ऑर्डर से साफ है। चोरिट सी नंबर 34/121/2014 में पास किया गया था, जो रेड पिटीशन के एनेक्सर 4 के तौर पर रिकॉर्ड में है। मामले पर विचार करने की जरूरत है। विद्वान स्टैंडिंग काउंसिल ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 3 की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया और विद्वान वकील ने जो है रिस्पोंडेंट की ओर से पेश हुई है। 5वें रिस्पोंडेंट में 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने का नोटिस जारी करें, 10 दिनों के अंदर कदम उठाया जाए। इस केस को 18 मई 2016 को लिस्ट करें। सिलेक्शन जारी रह सकता है लेकिन कोर्ट की इजाज़त के बिना अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जारी किया जाएगा लिस्टिंग की अगली तारीख तक। पॉइंट नंबर 2, प्रतिवादी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता जो है इस बात से सहमत कि आज तक न्यायालय की खंडपीठ ने जो है जो स्पष्ट तौर पर आदेश पारित मान्य है, यह सूचित किया कि इसे सर्वोच्च न्यायालय तक में पुष्टि की जा चुकी है, इसलिए संबंधित बीएसए द्वारा आपत्तिजनक विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, अंतरिम आदेश के अनुसार चयन प्रक्रिया जारी रखी गई और चुने हुए कैंडिडेट ने जो है इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया कि कानून के खिलाफ, इसलिए 7/3/2016 का विवादित विज्ञापन रद्द किया जाता है और यह रिट पिटीशन मंजूर की जाती है और इससे कानूनी नतीजे होंगे। हालांकि यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 और उसमें बनाए गए नियमों के अनुसार एक नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अगला पॉइंट, इसके बाद जो है 3/11/2025 का एक ऐड जारी किया गया जिसमें चुने गए कैंडिडेट को यूपी रिकॉग्नाइज्ड बेसिक स्कूल एंड जूनियर हाई स्कूल रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स रूल्स 1978 के रेगुलेशन 2019 के हिसाब से अलग अलग कॉलेजों में चुनने का प्रोविजन दिया गया था, जिसमें संबंधित कॉलेज भी शामिल था।
आगे देखेंगे जो माना कि इंटर कॉलेज में अपग्रेड किया गया है, इस बात पर ध्यान दिए हुए बिना इस कोर्ट ने जो है भरोसा किया और दोहराया कि अगर जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के तौर पर अपग्रेड किया गया तो सारा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के तहत किया जाना है। पॉइंट नंबर 4, विद्वान स्टैंडिंग काउंसिल विवादित विज्ञापन जारी होने से पहले कोई विपरीत राय लेने के लिए कोई तर्क को निर्णय नहीं दे पाया। इस स्टेज पर कोर्ट ने ध्यान दिया क्योंकि पिटिशनर ने 24/4/2025 के आर्डर को स्पेशल अपील में चैलेंज किया है, इसलिए यह उल्टा स्टैंड ले रहा है, लेकिन यह उसे ऊपर दिए गए आर्डर को चैलेंज करने से नहीं रोकेगा। ऊपर बताए गए हालत में विवादित एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ उन कॉलेजों पर दखल दिया जाएगा जिन्हें हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक अपग्रेड किया गया और उन्हें नया एडवर्टाइजमेंट जारी रखने की आज़ादी है। जहाँ तक दूसरे कॉलेजों का सवाल है, रिस्पोंडेंट को कानून के हिसाब से आगे बढ़ने की आज़ादी है, उसी हिसाब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रिट याचिका तदनुसार निपटा दी गई। इस आदेश की प्रति विशेष अपील संख्या 613/2025 के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर जो कॉलेज का अपग्रेड होने का निष्कर्ष आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर इस आदेश में प्रभावी दिख रहा है। हालांकि अब अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आप सभी का इंतजार भी है और आप सभी के मन में जिज्ञासा भी है कि इस आदेश के आने के बाद की स्थितियाँ क्या होंगी। तो फिलहाल आप सभी को इंगित करा दें, उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की जो वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है, निष्कर्ष ये है कि स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो ये आदेश है कितना प्रभावी होगा, आने वाले समय में स्पष्ट होगा। हालांकि कुछ और भी याचिकाएं जो हैं हाई कोर्ट में हैं, उनका भी आपने स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष जाना है कि जल्द ही उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल अगर इस आदेश के प्रभाव की बात कर लें तो आगे की स्थितियाँ क्या होंगी, अभी इंतजार रहेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, अब भर्ती का अगला प्रोसेस बढ़ना है। हाल ही में विधानसभा में भी कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। और जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी को इंतजार है। तो फिलहाल क्या कुछ आगे की स्थितियाँ रहेंगी, जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। जो स्पष्ट तौर पर आदेश वायरल हो रहा है, उस आदेश का विस्तृत सार हमने इस वीडियो के माध्यम से, विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है, जिससे आप ये एक एक पॉइंट जान सकें कि आदेश में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो फिलहाल देखिए वीडियो को, शेयर जरूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।